अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में और मॉडल कॉलोनी की सड़क जो है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो सड़क है ही नहीं। यहाँ पर अगर आपको नज़र आएगा तो ये जो सड़क आ रही है मेन एयरपोर्ट रोड से लेकर मॉडल कॉलोनी और मलीर तक, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पानी है और गड्ढे हैं। सड़क का तो नामो निशान लगता है ख़त्म ही हो चुका है। एक तो बारिश का फैक्टर, बारिश होने के बाद यहाँ पर कई महीने तक जो है पानी जमा रहा और इतना पानी था कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता था। उसके बाद यहाँ सीवरेज का पानी भी जो है वो सड़कों पर आ गया है, लेकिन अभी तक ताहाल कोई सफाई नहीं हुई है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मेरे पीछे आपको आके दिखाएंगे कि किस कदर जो है वो पानी है और यहाँ पर कितनी मुश्किल से जो है ना वो बाइक्स वाले, गाड़ियों वाले गुजर रहे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि उनका गुजरना इंतहाई दुश्वार होता जा रहा है। आपको एक तो नज़र आएगा कि ये जो रोड है ये कमर्शियल रोड है, यहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानें हैं। अगर आप इसको एक छोटा बाज़ार या कमर्शियल स्ट्रीट कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने पीछे से लेकर यहाँ तक देखा कि कारोबार ना होने की वजह से, गटर और के ढक्कन खुले होने की वजह से, पानी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आमदोरफ्त जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तो आपको नज़र आएगा कि कई दुकानें जो है वो बंद हैं। जो आपको आगे भी नज़र आएगा वहाँ ताहद निगाह आप जब देखेंगे तो वो बेकरी हुआ करती है। यहाँ पर ये भी एक बेकरी है, उसके आगे एक और शॉप है, तो सब बंद हैं। तो यानी कारोबार भी तो बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों का जो आना जाना है उसमें शदीद दुश्वारी हो रही है। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं उनसे यहाँ पर पूछेंगे कि उनका काम किस हद तक डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद लोगों से भी जानेंगे कि उन्हें कितनी दुश्वारी है और कब से यहाँ पर यही सूरत हाल है। आइए बात करते हैं लोगों से। वालेकुम सलाम। ये इस रोड की जो है हालत कब से इसी तरह से? तकरीबन ये 2 महीने से 3 महीने हो गए तकरीबन। ये बारिश का पानी नहीं निकला या ये जो है सीवरेज का पानी है? बारिश का पानी निकल गया था, ये गटर फिर ये कब तकरीबन 2 हफ्ते से फिर दोबारा बहना शुरू हो गए। अभी बारिश का पानी निकला था 2 हफ्ते पहले, फिर ये 2-3 गटर यहाँ के दोबारा फिर खराब हो गए। तो ये काम किस हद तक मुतासर हो रहा है? काफ़ी दुकानें तो मुझे पीछे तक तो बंद ही नजर आ रही है। बंद हो रही है। ये भी मलबा हमने आज डलवाया है क्योंकि हमारा गोश्त का काम है, तो हमने ये मलबा डलवाया लोगों के आने जाने की आसानी हो। तो वही चक्कर ही चल रहा है। बस अब देखें, वो भी गटर सामने बंद है। अभी इन्होंने रोड छील दिया था, रोड बनाने का प्रोग्राम था इनका। समझे, रात को ये काम करते हैं, रोडों की छराइयाँ करते हैं। अब ये गटरों का काम नहीं करवा रहे हैं। ये गटर तो वो रोड तो मुझे अलावा अब तो इतना पानी बह चुका है कि वो रोड तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, वो गंद और कचरा इतना जमा हो गया है अब यहाँ पे। जी। ये जो इतना पानी पड़ा हुआ है, रोड ख़राब है, किस हद तक कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं? लोग तो मुझे नज़र नहीं आते। तो कमर्शियल स्ट्रीट है, बड़ी तादाद में लोग होते हैं यहाँ। भाजी मकसद ये है कि कारोबार तो डिस्टर्ब हुआ हुआ है कि पैसे नहीं है कारोबार। ये दुकानें इतनी महंगी महंगी किराए की हैं। अभी हम ही जानते हैं, हमारा दिल जानता है। ये आज से नहीं है, 4-5 महीने तो वहाँ पड़ा रहा। ये आते हैं यहाँ पर बस खाली एक बिल्डोज़र चलाते हैं और चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी मदद आप करवा रहे हैं। कोई इधर पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। लोगों को आमदोरफ्त कम हुई है इस पानी बहुत के कम होने हो की गई। वजह से। यहाँ पर से लोग अब आते जाते ही नहीं है, बल्कि कस्टमर फ़ोन करते हैं कि कैसा हाल है आपका। हाँ, तो बस हम तो उनको बोलते हैं कि आपके घर पहुँचा देंगे, ये कर सकते हैं। डिलीवर कर देते हैं आप लोग, क्योंकि लोग तो आना ही नहीं चाह रहे। आना ही नहीं चाहते। गंदगी इतनी है कि यहाँ ये पानी गटर का है, कोई बारिश होगा कोई है कि आदमी आ जाए। बारिश का पानी आके निकल गया था। बारिश का तो निकला, वो भी कम से कम 4-5 महीने में निकला है। 4-5 महीने बाद? हाँ, तकरीबन बकरा ईद के तकरीबन 2 महीने तक तो कोई झांकने नहीं आया। अभी बीच में आया जब ये इलेक्शन की डेट दी है ना, तो जब आए थे यहाँ पर। खाली वो बिल्डोज़र चलाया उन्होंने और चले गए। सही। तो आप वाकई आप देखेंगे कि ये कारोबार तो इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों का काम बहुत मुतासर हुआ है। ये जो है यहाँ इतना पानी जो पड़ा हुआ है किस हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो गया है काम? लोग आते हैं शॉप पे या नहीं? नहीं, इस वक्त तकरीबन ये 5.5 महीने 5 महीने हो गए ये गटर का निज़ाम मुकम्मल तौर पे मफलूज है। और ये जहाँ तक हम ये समझते हैं कि मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी रोड डलनी थी, सिंध गवर्नमेंट काम करवा रही थी, मगर ये खोद दिया गया दोबारा और फिर गटर का पानी आ गया। तो आवाम का चलना फिरना भी तकरीबन महाल है और कस्टमर जो 2-4 आते थे वो भी नहीं आ रहे तकरीबन। तो बिल्कुल ही निज़ाम धर्म भरम हुआ है। मॉडल कॉलोनी ये मेन रोड है और कमर्शियल है, मगर कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गए, ख़त्म हो गए हैं गटर के निज़ाम से ही। नाम तो इसका मॉडल कॉलोनी था कि मॉडल कॉलोनी का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे जो है वो आइडियलाइज करें लोग उसको कि ये ऐसी इतनी अच्छी बनी है। जब भी सोसाइटी बनी थी तो ये इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया था। लेकिन अभी यहाँ तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसका नाम भी सबसे पुराना था आलमगीर सोसाइटी लियाकत अली खान रोड, मगर अब इसका तकरीबन निज़ाम पूरा धर्म भरम हुआ है, मफलूज हो गया है। मसनूई बुरहान पैदा किया जा रहा है या क्या सिस्टम है समझ से बालातर है।
पिछले 3 सालों से बकरा ईद गटर के पानी में गुजरी है और करंटली अभी ये 6 महीने हो गए। तो ये जो आगे दुकानें बंद हो गई हैं, ये क्या, ये लोग छोड़ के चले गए, कारोबार बंद कर गए, या क्या हुआ? 70 हज़ार कराया, किसी का 65 हज़ार कराया नहीं निकाल पा रहे लोग, तो बिल्कुल ही समझ लें कि एंड हो गया है कारोबार इस रोड पे, ख़त्म हो गया ये फाटक से लेके पूरा ये डाखाने तक। जबकि यहाँ पे दुकानें इसीलिए महंगी हुआ करती थी कि यहाँ पे वॉक इन कारोबार बहुत था, कारोबार बहुत मगर था। अब ज़ीरो हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर है। सुबह से शाम तक वो सेल हो ही नहीं पाती कि बंदा कुछ कर सके। ये आने जाने में किस कदर मुश्किल है लोगों के लिए? यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पे, पानी की वजह से रोड का काम रुक गया है, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। नमाजी परहेज़गार जो हैं वो उनके कपड़े वगैरह भी ख़राब होते हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। लोग कह रहे हैं बकरा ईद के बाद से ये हाल है कि यहाँ पे जी बिल्कुल, जब से बारिशें वगैरह बकरा ईद हुई है तब से तो जीना ही आराम हो गया पब्लिक का, आम बंदे का तो समझ लें बहुत मुश्किल है, आना जाने का रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया है, बहुत मुश्किलात है। ये जो पानी की सूरत हाल है इस कदर ख़राब है, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोग जो है ख़ुद यहाँ पर लाइन डाल रहे थे, सेवरेज की लाइन 2 फीट की, लेकिन वो आपके जो है पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने ऊपर से जोर लगाया और इस काम को रुकवा दिया गया, लोगों के मसाइल बढ़ा दिए गए। अब मतलब बढ़ाया गया, ये तो मुस्तकिल हो गया है, यहाँ हर 15 दिन के बाद पानी निकल रहा होता है। वो यहाँ पर डाले पाइप फेंके हुए पाइप उठवाए गए और कहा गया कि अगर आपने इनको डाला, जिसने डाला उसकी FIR कटेगी। तो क्या वजह है इसकी? हमें क्या मालूम, आवाम को अजियत में रखने में सिर्फ क्या अजियत मिलेगा? है, आवाम को सिर्फ अजियत दी जा रही है। हालत देखें आप, यहाँ पर मोटरसाइकिल के ऊपर ख़वातीन जा रही होती है किसी के साथ, तो 2-3 दफ़ा यहाँ पर गिर चुकी हैं। उसके अलावा मसाइल बहुत हैं, मच्छर मक्खियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, क्या आदमी दुकानों का कारोबार तबाह हो गया रह गया है, कोई यहाँ पर खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये बेचारे खुद अपने पास से कभी कोई मलबा डाल देता है, कभी कोई, बेड़ा गर्क होकर रह गया। ये हर चीज़ तबाह हो गई है। हर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जो है ना यही हाल होता है। वो लेके आते हैं अपने वो टैंकर, वो पानी खाली करने वाले, वो खाली करते हैं, चले जाते हैं, 2 दिन बाद फिर पानी खड़ा होता है। और ये पानी खड़ा रहने की वजह से रोड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, तबाह हो गया। ये रोड नया बना था, ये 3-4 साल पहले ये रोड बना था। ये हाल देखें क्या कर दिया है इन्होंने। ये सब पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह, बहुत मेहरबानी है भाईजान आपकी, बहुत मेहरबानी है। आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे कराची का। ये मॉडल कॉलोनी ने पूरा कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तबाह करके रख दिया है। सही। और सवाल उनके साथ साथ जो बैठे हुए हैं ये हमारे पुराने जो है ना ये MQM वाले, उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। ना कोई इनको देखने वाला है, ना कोई समझने वाला है। तो अब ये कराची की आवाज़ कौन है? बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, PTI, तो आपको क्या लगता है? सिर्फ PTI, बस सिर्फ PTI, और उसके अलावा कोई नहीं है। कोई ना सुनता है ना करता है। वो लोग निकलते भी हैं, खड़े भी होते हैं, काम भी करते हैं वो लोग। चले, PTI के इलाकों में जब जाते हैं तो PTI के लोग जो है वो उन उम्मीदवारों से भी नाला नज़र आते हैं कि ये वोट लेके कामयाब तो हो गए, लेकिन उसके बाद डिलीवरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MQM, कोई भी हो, किसी ने भी इस शहर के लिए लगता तो यही है कि काम नहीं किया, क्योंकि आप हालात देख लें, आप किस कदर अजियत में लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। मैम, यहाँ का कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। यहाँ पे ना कारोबार है। जो दिन का 10,000 रुपये कमाता था वो 2,000 रुपये कमा रहा है। 2,000 रुपये में से वो 60,000 रुपये कैसे किराया निकाले उसको समझ नहीं आ रहा। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है। ना बंदा यहाँ पे आने का सोचता नहीं है। यहाँ पे 7-8 लेडीज़ ऐसी गिरी हैं बाइकों से, वो बिल्कुल जख्मी हुई हैं। वो गाली हुकूमत को नहीं दे। आप ये देखें ना कि रक्शे में लेडीज़ जा रही हैं, यहाँ आगे जो है वो कोचिंग सेंटर्स है, और जिस तरह झूलता हुआ ये चिंची रक्षा जा रहा है उससे तो वाकई यही महसूस होता है। ये पीछे एक और बच्ची आ रही है, वो जो है पढ़ के आ रही है, पढ़ने जा रही है, किस तरह ये लोग आना जाना कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी मुश्किल है। यहाँ से तो गुजरना भी मुहाल है भाई, कौन आएगा यहाँ पे? बहुत बुरी हालत है। कभी चिंची गलती हो जाते हैं, कभी चिंची गटर में लेट आधे हो जाते हैं, बहुत बुरी हालत है यहाँ। इसके लिए कुछ करा जाए, रोड डलाया जाए। पहले तो पाइपलाइनें डलनी थी, पता नहीं कहाँ गए वो सारे, कोई नहीं दिखता। पाइपलाइंस वगैरह उठा के कहाँ चले गए? लाइंस क्यों नहीं डली अभी? लाइन्स डलवा रहे थे, वो आपस में पार्टी का कोई मसला हुआ है, वो आपस में दोनों करके चलेगा। ना लाइन डली ना कुछ हुआ, उसकी वजह से भी कारोबार ठप रहा है बहुत। क्या वजह है? कारोबार नहीं है यहाँ पर? भाई ये गंदगी की वजह है जनाब, जो इतनी फुर्सत से बैठे हुए, वरना फुर्सत कहाँ होती है यहाँ। यही मैं हैरान हूँ, क्योंकि कई दफ़ा मेरा इस रोड से गुजर हुआ है, मैं जानती हूँ। ये कमर्शियल स्ट्रीट है और हालात ये कि लोग शॉपिंग करने वाले नहीं हैं। शॉपिंग कहाँ से करेंगे लोग? गंद खाना इतना है यहाँ पे, कौन आएगा शॉपिंग करने के लिए? हम बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं यहाँ पर। कितने
दुकानों के किराए लोग कह रहे हैं 60-60, 65-65 हज़ार रुपए किराया है, लेकिन जो है काम ही नहीं है। 50,000 किराया है यहाँ पे, मगर काम नहीं है क्योंकि गंदखाना इतना है, गंदगी इतनी है, कहाँ से आएंगे कस्टमर। प्लीज़ आप खुदारा हुकूमत से हमारी तरफ से अपील है कि आप ये कह के कुछ करवा सकते हैं तो प्लीज़, मैंने बोला मेहरबानी सही। करें आप। कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नमाज नाम- जी जी मेरा नाम शुजाउल कमर है जी। और ये सिर्फ ये एरिया डिस्टर्ब नहीं है, ये अंदर लोकेलिटी भी सारी डिस्टर्ब है। क्या हालात है सबके अंदर? घरों में पानी जो है कमोट तक आ गया है, अच्छा। यानी कि कमोट में पानी तैर रहा है। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, ये सियासी नज़र हो रहा है, ओवरऑल सियासत के नज़र हो रहा है, ना खुद कर रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, मकसद हम क्या चाहते है? हैं कि नहीं आप नहीं, ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही, कोई तो बना के आवाम का वोट लेगा। मतलब ये कि इक़्तिदार में जो है उनकी जिम्मेदारी है ना, हाँ तो इक़्तिदार वाले हाथ लगाने नहीं दे रहे, उनको एनओसी नहीं दे रहे अगर कोई करना चाह रहा है तो। अच्छा। अभी काम होना शुरू हो गया था, उधर पाइपलाइन डलना शुरू हुई, गौहर वाले प्रोजेक्ट वालों ने अपने मफाद के लिए 24 इंच की लाइन इस 18 इंच के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बिहाफ पे जो कुछ सियासी जो मुखालिफ थे, बहरहाल मुखालिफ कहें जो भी कहें, सही। उन्होंने कोर्ट केस किया तो वो प्रोजेक्ट रुक गया, उसके चक्कर में ये भी रुक गया। ये बीच से लाइन ब्रेक है, अच्छे तरीके से पता है कि इसकी सफाई के दौरान बाल्टी रुक रही है, लेकिन वो लाइन ऐसे क्रश हुआ हुआ है और वो सही नहीं करते। वो सही नहीं करते और ना किसी को हाथ लगाने देते, एनओसी नहीं देते मुफाद के चक्कर में अपने। तो ये ओवरऑल जो है ये सिर्फ सियासी नज़र हो रहा है, किसी का भी कोई इशू नहीं है, कोई करना चाहते हैं तो करने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग बोल रहे थे, गौहर वाले से कह रहे थे कि हम मिल के डाल लेते हैं 24 इंच की लाइन पूरे को कंप्लीट करते हैं, उन्होंने बोला नहीं हम तो अपना डालेंगे। और ये लाइन को जब यकीन जाने अगर 24-18 के साथ जुड़ता तो आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी है सब। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी ये पोजीशन है तो बाद में क्या पोजीशन है? मसला ये सियासत की नज़र हो रहा है, जिसकी भी नज़र हो रहा है, आवाम के लिए तो अजियत ही अजियत है, आवाम का कोई पुरसाने हाल है, आवाम को मुश्किल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं मॉडल कॉलोनी रोड के ऊपर और यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये आके आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पर भी गटर जो है वो खुले हुए, उसमें कितनी मक्खियाँ मच्छर है और इस कदर जो है आजकल मलेरिया, टाइफाइड, हर तरह की जो बीमारी है वो अपने उरूज पर है। डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यही है कि जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ा लें आपको सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं आएंगे। यहाँ सफाई सुथराई को तो आप छोड़ ही दें, सड़क ही नहीं है, गटर का पानी जो है वो गढ़ों में भरा हुआ है, मच्छर उसमें भरे हुए हैं, तो इस कदर मुश्किल है। ख़वातीन का यहाँ से आना जाना बताया गया कि रिक्शों में कई दफ़ा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रहती हैं आप? यहीं मॉडल कॉलोनी में। क्या सूरत हाल है? इससे पहले हम बात करते हैं कि गटर का पानी जी, जी। घरों में भी भरा हुआ है, कब घरों में भी भरा हुआ है और ये बारिशों में तो यही था, ये सिलसिला था ही। अब जबकि बारिशें ख़त्म हो गई हैं उसके बाद भी यही सूरत हाल है और निकलना जो है ख़वातीन बच्चों का यहाँ बिल्कुल ही मुहाल हुआ हुआ है। मतलब किसके रहमो करम पर हैं यहाँ पे। मतलब आपके सिटी 21 के जो है आपके चैनल के तवज्जुह से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मसले को हल कराया जाए, क्योंकि बिल्कुल ही जो है ना आप देख सकती हैं रिहायशी भी इलाका, एक तरह से कमर्शियल भी है, तो निकलना मुहाल है। लोगों ने बताया कि यहाँ पे ख़वातीन के एक्सीडेंट्स हुए, रिक्शे पलट गए, हाँ, बाइकों पे गिरी हैं वो। क्योंकि रोड तो है ही नहीं ना, अब तो ये बस एक कच्ची सड़क रह गई है, इसके ऊपर रोड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। वाकई कुछ कहना चाहेंगे? जितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, अगर ये सफाई नहीं होगी, गंदगी के ढेर लगे रहेंगे तो क्या क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि आजकल जैसे कि डेंगू के जो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस हवाले से बच्चे और ख़वातीन वो ज़्यादा टारगेट होते हैं। तो बिल्कुल सफाई तो होनी चाहिए, यहाँ पे स्प्रे भी होना चाहिए ताकि जो है वो फैल ना पाए यहाँ पे। सबसे पहले जो है ना वो सक्शन पंप लगा के जो है ना वो इस पानी को उठाना चाहिए ताकि जो है वो यहाँ सफाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये यहाँ से तो गुजरना भी मुहाल है, बहुत बुरा हाल है, बस निकलना दूभर है घर से। कुत्ते इतने कि कोई हद नहीं, कदम कदम के कुत्ते मिलते हैं, कुत्तों को कोई पकड़ के उनको मुहिम नहीं चलाता कोई। कुत्तों को पकड़ो, उनको ले जाओ, उनको कितने लोगों को काट चुका। मेरे हस्बैंड को कुत्ता काट चुका है, 2 जगह उसने काटा और उनको इंजेक्शन लगे तो जब जाके सही हुआ उनका जख्म। ये रोड की वजह से किस कदर परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है कि बयान नहीं कर सकते, बस निकलना दूभर है बस। ये मॉडल कॉलोनी तो लगता है कि मॉडल कॉलोनी को तो अब मॉडल कॉलोनी कहना ही नहीं चाहिए। को जो है ना बंगाली पाड़ा बना दें आप, लगी रहा गंद बला वो पूरे बंगालियों वाली हालत कर दी इन्होंने। तो ये कब से ऐसी सिचुएशन है सड़क की, रोडों की? ये अंदर तकरीबन घरों में? साल 6 माह से है। पहले भी काम नहीं हुआ, सड़क तो टूटी हुई तकरीबन 4-5 साल हो गए, यही हाल है इसका। बारिश हो
की सूरत में जो है यहाँ तालाब बुक हो जाता है। बारिश के बाद तो यहाँ से नहीं, ये तो गुजरना भी मुश्किल हो गटर की जाता है। पोजीशन देखे ना, ये देखिए दिखाया भी मैंने गटर पूरा पाइप खुला। उस साइड बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं, यहाँ छोटे पाइप लगा दिए इन्होंने। कम से कम सेवरेज का सिस्टम सही करें। और ज़्यादा फासला नहीं है, ये फाटक के बाद बड़े नाले जा रहे हैं, काला बोर्ड पे चला जाएगा, वहाँ तक कनेक्शन करना है, ये नहीं हो रहा है सही। और ये सामने स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, कैरियर, वहाँ की पोजीशन आप देखें कि येलो हो रहा है पानी, बिल्कुल रिहायशी इलाका है, ये डेंगू की सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसमें 2-3 मसाइल हैं। एक तो हमारी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, दूसरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है, तीसरा बच्चों के साथ जा रहे होते हैं कि खुदा ना खासा गिर जाए, कुछ और हो जाए, उसका अलग नुकसान है। और इसकी वजह से मच्छर वगैरह अलग हो रहे हैं। बताया काफ़ी लेडीज़ के एक्सीडेंट्स भी हुए हैं यहाँ से गुजरते हुए। कुछ दिन पहले रिक्शा भी एक मतलब गिर गया था, रिक्शा गिरा था, बाइक से काफ़ी लोग गिर जाते हैं, इतना अनबैलेंस है, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। ये खवातीन का तो यहाँ से गुजरना कह रहे हैं बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतना गंदा गटर का पानी है, बाइकें तो उछलती हुई जा रही हैं यहाँ से। बाइकें चलती हुई क्या, बाइकें गिरी रही हैं, सब कुछ ही देख रही हैं आप क्या हाल हो रहा है। ऐसा ही है, वैसे ही सफ़र कर रहे हैं, ये तो अभी से नहीं, हमेशा से ऐसी है मॉडल कॉलोनी में। अभी कहाँ है, पहले तो ये हाल नहीं था, ये 4 साल पहले तो बड़ी अच्छी सड़क हुआ करती थी। एमकेएम थी ना, अब पीटीआई जीती है, ऐसे तो यही हालात चल रहे हैं। कोई पीटीआई का नाम लेता है, कोई एमकेएम कहता है, किसी को पीपल्स पार्टी। पुराने हालात आप लोगों को भी पता है यहाँ के क्या थे, और अब देख लें आप क्या थे। पानी तो कभी खड़ा हुआ नहीं देखा हमने। ये तो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, अब तो पानी खड़ा होना तो दूर की बात। दोबारा एमकेएम को वापसी ले आए, सही रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मेन सड़क ही नहीं, अंदर आप कॉलोनी में जाएं तो वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर्स हैं, छोटे बड़े बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, और जो है इस कदर जो है वो यहाँ पर पानी के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। ये पीछे जो गली देखेंगे आप, वो भी सारी जो है ना वो पानी से भरी हुई है। तो यहाँ तो बड़ी मुश्किल है, ये किस तरह, ये गटर का पानी सारा जमा, गली बिल्कुल काला पानी हो गया, 1 महीना पुराना पानी हो गया। 1 सेकंड हो गए, क्या कह रहे हैं? उस गली के अंदर जो है 1 महीना हो गया हम कंप्लेन करते हुए, कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। एक महीने से वो पानी जमा है वहाँ पर, और एकदम ब्लैक हो गया पानी। और ये मच्छर, सबके ऊपर मच्छर, हर घर में हर दूसरा तीसरा फर्द, इनका 2 बच्चे बीमार हैं, मेरी वाइफ बीमार है, मतलब कि हर तीसरा बंदा डेंगू वायरस में आया हुआ है, कोई मलेरिया कोई डेंगू, और बिल्कुल सुनवाई नहीं है, 0 पॉइंट, कोई सब ठंड रख के बैठे हुए बिल्कुल। मतलब ये कि जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस चिल्लाते जाओ, बस हम अपना करते जाएंगे बस। ये इतनी गंदगी में जो है यहाँ तो रहना भी मुहाल है घरों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ घरों में जाते कैसे ही क्रॉस करके रोड? बड़े मुश्किल से जाते हैं, रास्ता है नहीं यहाँ पे जाने के लिए, और इनका बेटा भी बीमार हो गया, समझिए। क्या हुआ आपके बेटे को? पता नहीं, बुखार नहीं उतर रहा, 3-4 दिन हो गए। टेस्ट वगैरह कराया? मलेरिया डेंगू तो आजकल बहुत चल रहा है यहाँ, तो जिस हिसाब से मच्छर हैं वो तो टेस्ट तो दिया कर, रिपोर्ट दी है, बाद शाम को पता चला। तो ये कितनी परेशानी है आपका, तो गेट के अंदर बाहर ही पानी हर वक्त जमा है। पानी अंदर आ गया तो ये तो हमने मेन रोड पे गटर खोली तो सुकून हुआ, ये पानी सब अंदर आया था, यानी हमारे जो अंदर के में ऊपर तक पानी चला गया। पानी ऊपर चला गया? हाँ, दूसरी मंजिल पे वो बाथरूम पर, ये तो मेन हॉल खोला तो थोड़ा असरा हुआ। ये जिस तरह से यहाँ से गुजर के आना पड़ रहा है घरों में जाने के लिए, तो पानी तो सारा बाहर खड़ा है, चाहे पढ़ने जाना हो चाहे स्कूल जाना हो, किस कदर दुश्वारी है यहाँ पे लोगों को? बहुत दुश्वारी है। छोटे स्कूल बने हुए हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ का आना जाना है बच्चों का, इतने परेशान होते हैं बच्चे, कहीं से कहीं घूम घूम के जाते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया ये पानी भरे हुए, तो कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पर। अब ये जो है घरों में जब स्कूल ये जा रहे हैं, इन स्कूल में यहीं से मच्छर मक्खियाँ जा रही हैं, तो बीमारी आए दिन, बुखार, मेरे खुद बच्ची 2 दिन से बुखार में पड़ी हुई है ये, तो क्या करें अब, ये तो देखना चाहिए ना, कौन करेगा। यहाँ का निज़ाम देखो, मेन रोड का देखो, सब ऐसे ख़राब हो रहा है, बस मेन रोड पे भी इतना पानी भरा हुआ है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पर बेटा एक दो तालीमी इदारे नहीं है, बड़े बड़े तालीमी इदारे बने हुए हैं, और ये तो कैरियर कोचिंग सेंटर है, एपेक्स स्कूल है, ये बड़ा ट्यूशन सेंटर है, ये सारा कुछ हर वक्त बच्चे बेचारे तो कई दफ़ा तो गिर जाते हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो यहाँ तो आना जाना बच्चों का इतना दुश्वार है, कितनी दुश्वारी होती है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आप आए, और ये एक मेजर इशू है जो कि आप लोग सामने लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के ताउन से, लोगों के ताउन से हमने सेवरल दफ़ा, कई दफ़ा हमने खुद अपने तौर पे इसको मैनेज करने की कोशिश की, और लोगों के ताउन से, अपने सेंटर के और दूसरे सेंटर के ताउन से। लेकिन ये इशू ऐसा है कि बारिश का पानी, गटर का पानी, तमाम चीज़ें रेगुलर बेसिस पे ओवर द ईयर्स चल रहा है, ये आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर हमें करना पड़ता है। लेकिन बस यही है कि ऐसा पानी बच्चे आना है, गिरना है, मसले मसाइल इसके
बहुत अभी ज़्यादा बीमारियां कितनी है इस अंदर बेंगलोर में, कोचिंग सेंटर, स्कूल में कितने मक्खियाँ और मच्छर। हाँ देखिए, फूमिगेशन के लिए भी हम अपने एक्सेस के तौर पे जितना है मल्टीपल टाइम हमने फूमिगेशन भी करवाई है, इसको भी करवाई है, और लास्ट 2 टाइम से हमने इसको खुद भी इधर भी उधर भी एरियावाइज भी कराया है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का सेक्टर का कोई भी ऐसा अदारा जिसको हम परसू भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह से नहीं। सही, तो आपने देखा कि कितनी मुश्किल है, अभी भी काफ़ी तादाद में जो है ना बच्चियाँ, बाइक्स जो सब आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से आ रहे हैं आपके सामने मौजूद है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा फैक्टर ये कि जब छोटे छोटे बच्चे जो है वो अंदर इन स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको किस कदर मुश्किल होती है। अब हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको मेन रोड की सूरत हाल दिखाएंगे दोबारा। वेलकम बैक इन द शो। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मॉडल कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ अंदर की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई। और आप जैसे ही अंदर से बाहर आते हैं तो बाहर जाके तो पैदल चलने का रास्ता ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा। तो आवाम जो है वो यहाँ पर कैसे निकलती है, कैसे सफ़र करती है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे आना जाना करते हैं इतने पानी में? आपके सामने है, माशाल्लाह से गटर बह रहा है, 4 महीने हो गए इसको। 4 महीने में गाड़ी की भी हालत खराब, बंदे की भी हालत खराब, बस अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई सुनता ही नहीं है। और आने वाले जाने वाले जा रहे हैं। ये बड़े तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है, लोग गिर जाते हैं। ये सेंटर की बच्चियाँ आ रही हैं, कहाँ जाएंगी? चलना गुजरना मुश्किल हो गया बिल्कुल। अभी ये भाई लेके गए आपको दिखाने के लिए। कब से ये हाल हुआ हुआ है यहाँ पे? ये तो तकरीबन 1 साल हो गया इसको। अभी ये रोड बन रहा था, लेकिन ये हमारी हुकूमत की नाकिसी है कि यहाँ पे समझे कि अभी ये रोड बन रहा था, फिर गटर का पानी यहाँ से बाहर आ गया। अब लोगों को रोज़ की यहाँ पे इतनी तकलीफ़ है, आपके सामने है सब चीज़ें। कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई किसी खातून के साथ गिर जाता है, तो मतलब बहुत परेशानी है और कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ। ये भी आप देखें ना, अब ये रोड अगर क्रॉस करना तो भाई कैसे जाएंगे? बाइक पे या रिक्शे में रोड क्रॉस कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। बात क्या करें आप, सबके सामने सब कुछ है, बस बड़े लोगों को तो नोट चाहिए और वोट चाहिए, बस आवाम नहीं चाहिए। तो भाई ये वोट इस परफॉर्मेंस बेस पे क्यों नहीं लेते कि हाँ भाई कुछ आवाम के लिए भी कर दें और वोट ले जाएं? वोट लेने का बस एक यही तरीका है क्या? हम तो वोट देते नहीं है, बस बाढ़ में जाएं सारे, क्या करें हम तो आवाम के पास हल क्या, ये ऐसी अजियत में घूमती रहेगी? क्या करें फिर, कुछ हल भी तो नहीं है ना, कोई ईमानदार मंद आता ही नहीं है, क्या करें। मुश्किलात तो बहुत है मैडम। यहाँ पर देखिए, ये कराची का दूसरा डिफेंस कहलाते हैं इन चीज़ें। अब इनके हालत देखें, जब यहाँ पर ऐसे हैं, आबादी की हालत कैसी होगी अंदर जी। और ये गवर्नमेंट जो है हर चीज़ के टैक्स ले रहे हैं। अब आटा 120 रुपये कर दिया, हर चीज़ के टैक्स ले रहे हैं, कचरे के तलक के, औरती तलक के, सब के टैक्स ले रहे हैं, मगर काम कुछ भी नहीं है किसी हुकूमत की। आप लोगों के सामने है ये चीज़, और कितनी परेशानी। और मैं एक रिक्शा ड्राइवर पीछे चलाता हूँ, एक बियरिंग ख़त्म हो जाए हम लोगों का 1000-1500 रुपया नुकसान आता है। और ये इन रोडों पे तो मेरे ख्याल से जो काम 2 महीने बाद निकलता होगा 15 दिन में आ जाता है। 15 दिन में निकलता है, ये 15-20 दिन यही चलते हैं। अब जो कमाते हैं वो गाड़ी में लगा, या खुद खाए या टैक्स भरे। सही बात है। हम बंदों के लिए जीना हराम कर दिया, गरीबों के लिए। अमीर हो चाहे गरीब हो, बिल की मद में वो टैक्स के से तो मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन आवाम को जो है वो उसके बेसिक और बुनियादी राइट्स नहीं मिल रहे। यहाँ तो रोड पे पहली बात तो उतरना ही मुश्किल है गाड़ी से। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। यहाँ तो समझ लो कि दरिया बना हुआ है, दरिया सिंध बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ वो ना सिंध गवर्नमेंट को कुछ ख्याल है, ना वफाक को ख्याल है कराची का। मतलब ये इसी तरह हाल होगा हम लोगों का। हम लोग टैक्स पेयर हूँ, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मैं PIA से रिटायर हूँ, मैं खुद अभी तक मैं टैक्स देता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। 32 साल मेरी सर्विस हुई है, मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसीलिए ये हो हमारे साथ। तो ये तो बड़े वही सवाल तो यही ना कि आवाम तो चिढ़ते इसी बात में कि भाई टैक्स लेते हो, हमसे पैसा लेते हो, हमारे ऊपर ही नहीं लगाते, बाकी सब कुछ गवर्नमेंट के आला लोग हैं उनको शायद ना भी पता हो कि ये क्या हाल है यहाँ, क्योंकि हर कोई तो यहाँ नहीं आ सकता ना, तो उनको ये दिखाएं आप कि अपने कैमरे। अरे क्यों नहीं आ सकते, अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम को इसी इधर से ही वोट लेके मुंतखब होते हैं, तो फिर कहाँ भाग जाते हैं ये वोट लेने के बाद? तो ये क्यों नहीं आते अपने इलाकों में? वोट का टाइम आएगा फिर आ जाएंगे कि भाई हमें वोट दे दें। तो ये हमारे साथ जाती है ना, जब एड मिलती है, दूसरे मुल्कों से पैसे मिलते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? आप अपने यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जाके उनको बोलें कि भाई ये हमारे मसाइल हल कराएं, या मिलते भी नहीं है वो लोग? आते ही नहीं है, कभी मिले कहाँ हमें तो मैंने तो नहीं देखा। सही, कुछ कहना चाहते हैं आप हालिया हुकूमत से? हालिया हुकूमत से ये है कि जो ये अभी PDM की हुकूमत जो आई हुई है, ये सब मुश्तरका हुकूमत है, मुश्तरका लोग हैं, इनको चाहिए कि ऐसे काम करें ताकि नेक्स्ट उसमें जो है ना इनको ही वो लोग सेलेक्ट करें। सही, क्योंकि इमरान खान ने भी यही हाल किया हुआ था,
ये पूरा रोड का हाल था हमारा यहाँ का। उसकी गवर्नमेंट में तो और बेड़ा गर्क हुआ, लोगों का भी, आवाम का भी। ये गवर्नमेंट को चाहिए, जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अच्छे काम करे, हम लोगों को सहूलत दे। मसला ये वफाक सूबाई पे डाल देती है, सूबाई कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पीपल्स बस चलाई है वो उन्होंने बहुत अच्छी चलाई है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है उसके अंदर। वो यहाँ से फाटक से चलती थी मॉडल कॉलोनी से, लेकिन अब वो क्योंकि रोड ख़राब है, वो मजबूरी में वो वहाँ कोने से चल रही है, वहाँ से मॉडल मोड़ से। तो यानी हल हमारे पास ये है कि जी रूट बदल दो, लेकिन रूट ठीक ना करो। आपको भी पता है कि 1.5 अरब का पैकेज जो है वो निकाला गया कि जो पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन या जो कराची की सड़कें हैं जिन पर ये जो बसें रवा दवा है उनको बनाया जाएगा। लेकिन अभी जैसे इन्होंने बताया कि इस रोड से गुजरा करती थी, लेकिन रूट तब्दील कर दिया, सड़क ना बनी, तो वो जो बजट निकला है वो कहाँ है, वो कब लगेगा? इन सड़कों के ऊपर नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? तो ये तो सड़क क्रॉस करने में भी घर से निकलना मुहाल है यहाँ के इलाका में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर कॉलोनी की भी सूरत हाल हमने दिखाई, पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं। यहाँ पूरे मलिर का यही हाल है और यहाँ बहुत ज़्यादा। ये मॉडल कॉलोनी को तो बनाया गया था, बड़ी अच्छी सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ तो सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है यहाँ। काफ़ी दुकानें बंद भी हो गई हैं, कहते हैं कि कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है इसकी वजह से लोगों का, क्या करें हम लोग भी बस बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं यहाँ पर। आप आई कैसे? क्योंकि यहाँ तो रोड क्रॉस करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। रिक्शे में आते हैं, रिक्शे में जाते हैं। अंकल जी मॉडल कॉलोनी का तो बड़ा बुरा हाल हुआ है, सड़क तो है ही नहीं, लगता है पानी आना जाना कैसे कर रहे हैं? काफ़ी अरसे से है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करें? यहाँ तो मतलब ये है कि किसी कोई सुनने वाला ही नहीं है ना, अरसा हो गया यहाँ तो। मसला आवाम टैक्स भी पे कर रही है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, मक्खियाँ मच्छर, किस किस चीज़ को रोएगी आवाम? वही तो मसला है ना सारा, यहाँ किस चीज़ से मच्छर इतने हो रहे हैं। और ये तो अरसे से है, ये आज का नहीं, बारिश का नहीं है, तो सालों हो गए यहाँ पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सड़कें अड़कें बनती नहीं है यहाँ पर। हाँ तो मेरे ख्याल से बाइक और रिक्शे के बगैर तो जाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, अब एक ही हद है इसका बस, फिर जमात इस्लामी बस। आपको लगता है जमात इस्लामी जो है वो डिलीवर करेगी? बिल्कुल करेगी, ओके पहले करा है, इससे पहले किसी ने करा है, अब भी इंशाल्लाह करेंगे। लेके आए कराची वालों को, कहें कि लेके आए लोगों को। क्या करेंगे मेरी बहन, ये देखें क्या हालात हुआ बड़ा, ना कोई देखने वाला ना कोई करने वाला है। यहाँ सारे अल्लाह के फोटोग्राम से ये सारे लैंडलॉर्ड रहते हैं यहाँ पे, वकाफ नाज़ी हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं सभी रहते हैं। लियाकत अली खान रोड पीछे वाला पूरा ख़राब है, कोई देखने वाला नहीं है। कभी रिक्शे डूब रहे हैं, कभी बाइकें गिर रही हैं, कभी लेडीज़ गिर रही हैं। सुबह शाम हमारा तो यही काम होता है, सुपर स्टोर पर खड़े होते हैं हम लोग, निकालते हैं रिक्शे वाले। बहुत गंदे देखें पैर, हाथ पैर, कोई बेचारी टिप्पे की लड़की गिर जाती है, सेंटर वाले यहाँ पे स्लिप हो जाती हैं, कोई लेडीज़ गिर जाती हैं। आप खुद देखें ना, ये देखें बाइक वाला बेचारा कोई ना कोई रोड कोई ना कोई काम है, लेकिन कराने वाले नहीं है। देखते सब है यहाँ के, सुबह शाम गुजर सबको यहीं से, हर बंदा देखते हैं। खाली सर्वे करके जाते हैं, अमल कोई नहीं करता यहाँ पर, सिर्फ दिखावा है, बस तस्वीरें बना ली, दिखावा करा और चले गए। पीछे कौन पूछता कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? कोई पूछे तो सही आके। हमारे आए यहाँ पर मॉडल का आगे गटर खुला, हम गटर खुला हुआ है हमारे बिल्कुल दरवाजे के आगे। आप ये देखिए 6 लोग आए हैं, तस्वीरें खींच के लेके, अमल किसी ने नहीं किया, कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं ना नमाज पढ़ सकता इंसान, ना कोई चीज़, कैसे जाएंगे, क्या पर कोई पूछने वाला नहीं। कदर परेशान है हम, जिसकी कोई हद नहीं, समझे नहीं? कोई देखिए जरा गटर कैसे उबल रहे हैं, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, कोई तो देखे ना, कोई तो करे, ये क्या कर रहे हैं? आप सौदा लेने निकली हैं जी, तो ये रोड पार कैसे करेंगी? कैसे जाऊंगी? या फुटपाथ पर से जाऊंगी? बच्चा बीमार है, इसके लिए मैं घर लेने जा रही हूँ, कैसे जाऊँ? गिरी जाए तो पता लगे और हड्डी टूट गई। हाँ निकले किसी और करे खुदा नहीं है, बिल्कुल अल्लाह ताला पूछेगा, जितना लोगों को ये परेशान कर रहे हैं ना। आप लोग अगर सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। होगा ये आप बहुत सता रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं। ये पता यहाँ से जाने के बाद नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता है, गाड़ियाँ जाती छींटे आती हैं, समझ आए? क्या करें हम, कहाँ जाए? कर्जे से रह रहे हैं, हमारे लिए तो अजाब बना हुआ है। अच्छा आंटी पहले क्या सूरत हाल थी? क्या ये 4 साल पहले 2 साल पहले भी ऐसे ही इतना खराब रोड था या नहीं था? साल हो गए यही हाल है, यहाँ हर कोई गिरता है। मेरा बच्चा यूएस से आया था, तौबा करके चला गया कि अम्मी यहाँ रहने काबिल नहीं है। इन लोगों ने हद कर दी है, देखे जरा क्या असर हो रहा है। चिंचियाँ गिर जाती है, बाइकें गिर जाती है। मेरी बहू, ये 2 बेटे और बहू बेटा गिर गए यहाँ यूबीएल के पास, समझे? मेरे बेटे ने फोन किया कि अम्मी मैं उसको लेके जा रहा हूँ, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा सभा से, वो लेके गया हॉस्पिटल। मेरी बहू से उठा नहीं जा रहा है, बच्चों के रिगड़ लगी पैरों पे,
क्या बताएं हमारी तो बड़ी मुश्किल और इसकी आमीन की बच्चे की, और सुबह हमारे दिन पर तकरीब थी और रात को ये गिर गए, कुछ लेने गए थे। पता है इतना अजाब है हमारी जान को ना जिसकी कोई हद नहीं। आवाम के लिए तो बस टेंशन और टेंशन है, उसके अलावा कुछ टेंशन नहीं। है, बहुत टेंशन है। किसी तरह का कोई सुकून, कोई हमारे लिए आसानियां नहीं है, हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल जिंदगी कर दी है। टैक्स लगाना है, टैक्स लगाना है, बिल्कुल मगर टैक्स वो हासिल कर रहे हैं, मगर काम कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज मांगते हैं, हर चीज ले रहे हैं, क्या करें, महंगाई इस कदर है, सहूलत कोई नहीं है। बात यही है कि महंगाई तो एक अलग ही फैक्टर है, वो तो है ही आवाम की जो है ना वो काबू से बाहर हर चीज़, लेकिन सहूलत कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला है ना सड़क, ना यहाँ सड़क क्रॉस करने के लिए भी आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद है मॉडल कॉलोनी के रोड पर। आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि किस कदर यहाँ पे पानी जमा है और आने जाने में लोगों को कितनी दुश्वारी है। कई महीने हो गए हैं, पहले बारिश का पानी जमा था, उससे पहले सड़क टूटी हुई थी, अब गटर का पानी मिलकर जो है वो सड़क पर जमा है और कई हफ्ते गुजरने के बावजूद यहाँ से नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में शदीद परेशानी और मुश्किल है। तो आए ज़रा लोगों से पूछते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या है सूरत हाल। और लोग कहते हैं कि यहाँ तो कई टाइम गुजरने के बावजूद, कई कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो सड़क पार करना भी जो है ना वो मुश्किल है। घर से कैसे निकलते हैं? बात नहीं निकलते हैं, जब कोई ज़रूरत होती है घर से निकल आते हैं। ये 6-7 साल से ये इशू बना हुआ है और इस पर कोई तवज्जो ही नहीं है। असल में सेवरेज नीचे से गटर लाइन ख़राब है, रोड डाल के चले जाते हैं, 2 महीने बाद फिर वैसे ही हो जाता है ये। और ये पैसे बनाए जा रहे हैं, आवाम परेशान है, डेंगी और ये और वो शोर शराबा कर रहे हैं, कोई सहूलत है ही नहीं आवाम के लिए। माशाल्लाह पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी अच्छे काम कर रही है आवाम के लिए, बहुत सहूलतें दी हैं आवाम। तो आप मीडिया वाले आप इस पे तवज्जो दें, आवाम को कोई सहूलत दे दें, कोई नेक काम आप कर लें। बाकी तो उम्मीद नहीं है इधर कुछ हो जाए, ये ऐसे ही चल रहा है, एक टाइम से ऐसे ही चल रहा है। इसमें आवाम इतनी परेशान है, आप गलियों मोहल्लों में चले जाएँ, गटरों के पानी वहाँ उबले हुए हैं। तो यहाँ तो नाम का मॉडल है, ये मॉडल नाम की कोई चीज़ नहीं है इस इलाके में ना। और आप प्रॉपर्टी के रेट देखें यहाँ पे, और घरों के रेंट देख लें यहाँ पे, 2 कमरों का रेंट जो 30,000 रुपये है यहाँ पे, कोई कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। बस ऐसे ही हैं, बच्चे बीमार हैं घर में, मेरे मिसेज बीमार हैं, उधर पूरी फैमिली आगे रहते हैं अलगम, वो सारे बीमार हैं। तो जब ये हाल होगा तो ये आप ज़रा इस खसूसी तवज्जो दीजिए और हमारे लिए कुछ कर दीजिए। अल्लाह आपको अजर देगा इसका। आप तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो सारा पाकिस्तान सुनता है। अल्लाह ताला कोशिश जो है ना वो कामयाब करें हमें। तो ये घरों से निकलना आना जाना कितना मुश्किल है। वहाँ अगर हम लोग मतलब आगे जाएंगे, ठीक है, सब्ज़ी लेने, तो कैसे जाएं हम लोग, कुछ लेने जाएं कैसे जाएं, सारा ब्लॉक किया हुआ है। और ये आज का मसला नहीं है, जब भी सही करने लगता है कोई भी पता नहीं आपस में लड़ रही हैं पॉलिटिशियंस, तो कोई करने ही नहीं दे रहा, कुछ हल ही नहीं हो रहा। मतलब जैसे आप लोग भी आएंगे न्यूज़ एंकर करके चले जाएंगे, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। ये बच्चों के साथ जब आप निकल रही हैं तो बच्चों स्कूल जा रहे हैं, घरों के अंदर गटर तक के तो गलियों तक में तो गटर का पानी भरा हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम तो है, मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी मेरी नंद अमेरिका से आई हुई थी, उनको इतनी मुश्किल हुई है, वो यही कह रही है कि आप लोग कैसे यहाँ पर रहते हो, कोई काम नहीं है, सड़कें अगर बारिश हो रही है तो बस हो रही है, वो रहमत होती है अल्लाह की, लेकिन जहमत बन जाती है हम लोगों के लिए। सुना है बारिशों में तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। हाँ, बहुत बुरा हाल हो जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और इतने दिन हो गए, अब तो बारिश चली गई, अब काम देख लें आपके सामने, कोई काम नहीं हो रहा। कोई कहता है कि क्या मसला है, कोई कहता है कोई क्या मसला है, तो मसलों में हम लोग ही पिसरे होते हैं। हम लोगों को ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। ये बच्चों को कैसे जाना, वो आप स्कूल छोड़ के जाती होंगी, करने जाती होंगी, यहाँ तो बहुत मुश्किल घर से बाहर निकलो तो पानी जमा है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट है। काम होना चाहिए, देखिए इतना हम लोग हर चीज़ पे कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ की सहूलत भी तो मिलनी चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलती। बहुत अरसा हो गया इस चीज़ को, ये बारिशों के बाद से ये मसला हुआ हुआ है सारा। ये अभी ये रोड इन्होंने खोद के डाल दिया था, उसके बाद ये सूरज का पानी जमा हो गया है। इस पानी की वजह से गलियों में सारा पानी खड़ा हुआ है और घरों के अंदर पानी आ रहा है सारा। इनके पास गया, बोलिए एप्लीकेशन दे दो, वोट के लिए पैसे नहीं मांगते, ये वोट के लिए आते, बस वोट दे दो। अब आएंगे ना तो बोलेंगे पहले एप्लीकेशन दो फिर वोट लो, ऐसे नहीं चलेगा। अभी ये एक अर्सा नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। आप देखिए पूरी लाइन बंद है, ये पूरी लाइन यहाँ से देखिए मॉडल तक पूरी लाइन बंद है। खाली रोड डाल रहे थे, लैंड का इनको कोई मसला नहीं है, सूरज के निज़ाम कोई मसला नहीं है। पूरा सूरज का निज़ाम पूरा ख़राब है, यहाँ से लेके वहाँ तक 2-3 लाइनें डाली हैं, 2-3 लाइनें खाली, उसके बाद ख़त्म। देखिए गुज़िश्ता कई सालों से जो है ना यहाँ पे पानी का इशू का मसला है।
रोड डाल दिया जाता है, लेकिन फिर दोबारा थोड़े दिनों के बाद सेवरेज का सिस्टम दोबारा हो जाता है। जब तक कि ये सेवरेज का सिस्टम सही नहीं होगा, ये रोड डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट इस रोड पे काम नहीं करवा रही। यहाँ पे लोगों ने मुझे बताया बड़े बड़े पाइप्स आए लाइंस डालने के लिए, फिर वो चले गए, बस गायब हो गए। ऑफिशियली जो है ला के रखा जाता है, फिर यहाँ से उठ जाता है। ये कई 3 सालों से जो है ये सिस्टम बना हुआ है और कोई पाइपलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। बड़े विजिट होते हैं, कभी डीसी आता है, कोई और आता है, मिनिस्टर आता है, लेकिन कोई भी नहीं है। अच्छा, ये जो पट्टी है इसमें कारोबारी कमर्शियल स्ट्रीट ही है, तो कम ना होगा, लेकिन कितना मुतासिर, यहाँ तो बड़ी दुकानें मुझे बंद होती हुई नजर आ रही हैं इस दफ़ा। ये मॉडल कॉलोनी है और मॉडल कॉलोनी का ये तारिक रोड है, जिसपे जो है सारी कमर्शियल पट्टी खिलाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई आबाब इख्तियार कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कई सालों से ये पानी का बुरा हाल है और पानी जो है यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम बुरा हाल है। पूरे मॉडल कॉलोनी में आप गलियों का भी विजिट करेंगे, ऐसे ही बुरा हाल हम है। करके आए हैं, कारोबार कितना डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे। कारोबार तो है ही नहीं, हर बंदा परेशान है इस बीमारियों में। जो सिंध के हालात हैं वही यहाँ के हालात हैं, जो बीमारियाँ वहाँ हैं वही यहाँ पे आवाम बहुत परेशान है। सही, कुछ कहना चाहते हैं हम? यहाँ पे आवाम टैक्स पेयर है और उसको ये मिल रहा है। हमारी तो मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश है कि आएँ और आके खुद विज़िट करें। वो पूरा कराची का विज़िट कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ आके विज़िट करें और आके इसको जल्द अज जल्द इस मसले को ख़त्म किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये सड़क तो बड़ी तबाहाली का शिकार है, झूलते हुए यहाँ पे बाइक वाले रिक्शे वाले गुजर रहे हैं। आज से थोड़ी बेटा, ये तो 4-5 साल हो गए और ऐसे ही चल रहा है कारोबार, कोई ऐसी बात नहीं है, उसी पर चलते हैं, आगे से रहना है, ज़िंदगी गुजार रही है तो क्या करेंगे, मतलब तो ये तकलीफ बाइकों की मेंटेनेंस ये सब कितना बढ़ गया है? बस सफ़र कर रहे हैं, इस तरह से सफ़र के साथ सफ़र कर रहे हैं। कौन सा वाला सफ़र कर रहे हैं आप? दोनों अंग्रेजी वाला, उर्दू वाला? दोनों सफ़र कर रहे हैं, क्या करें। अब बस जब कोई टाइम आता है तो जिंदाबाद तो सबके नारे लग जाते हैं, उसके बाद ये हालत हो जाती है। गलतियाँ उनकी नहीं है, हमारी। तो लोग तो अब कहते हैं आएंगे तो हम सब वोट कहते नहीं हैं, ऐसे देंगे। कहते हैं, लेकिन जब टाइम चेंज होता है ना तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वो जिंदाबाद और जिंदाबाद पे आ जाते हैं। कुछ नहीं होता, ये हमारे लोग ही ऐसे हैं, किसी को नहीं कुछ कह सकता। आवाम कैसे हल निकाले? आवाम यही तो हल निकालेगी, आवाम यही हल निकालेगी कि बस जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे और ये कारोबार चलते रहेंगे। ऐसे ही हम नहीं होंगे, कोई हमारे बाद कोई और आ जाएगा। सही। हाँ, क्या अंदर के इलाके की इतनी गंदी लाइनें हो गई कि पाँव रखना जो है वो तक नापाक हो गया हुआ है। अंदर लाइनें जो अंदर की ख़राब है, अंदर की बहती हैं, तो ये भी बहती है। 3 साल हो गए, ना लाइन डलती है ना कुछ डलता है, यही चलता रहता है। 3 साल से देख रहे हैं अपनी आंखों से, यही चल रहा है। पूरे इलाके में भी चल रहा है। 2 अवामी 93 मॉडल में यही चल रहा है। नाला खुला है, गुज्जर नाला हो गया, ये मॉडल नहीं है। आपने यहाँ पर सूरत हाल देखी मॉडल कॉलोनी का। ये रोड किसी ने भी बड़ा खूब कहा कि मैं तो ये कह रही थी कि कमर्शियल पट्टी है, लेकिन किसी ने भी कहा मुझसे बात करते हुए कि मॉडल कॉलोनी जो है वो यहाँ का तारिक रोड है, जिस लेन में हम खड़े हुए हैं। वाकई ये पूरी कमर्शियल स्ट्रीट है, लेकिन आपको जब जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था, अभी भी मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ यहाँ बराबर में मेरे कई दुकानें आपको बंद नज़र आएंगी। कारोबार जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। आके आपको दिखाएंगे ये शॉप जो है लोग बंद करके चले गए, क्योंकि उनके पास इतनी अर्निंग ही नहीं है, इतना कारोबार ही नहीं है कि यहाँ पर जो है वो अपनी शॉप चला सकें। पूरा ही जो रोड है इसमें कई दुकानें। यहाँ एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि जिस वक्त यहाँ आप आएँ तो यहाँ पर आपको दुकान मिलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए। पीछे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं, जिस तरह से अजियत में यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं रोज़ाना। अभी शाम का वक्त हो चुका है तो कोचिंग बच्चे आते जाते हैं, स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। यहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ है ये गटर का पानी जा बजा आपको गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर नज़र आएगा। अब आम बस यही कहते हैं कि लोग वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सड़क को भी जो है ना कई माह पहले भी खुरेदा गया कि इसको बनाया जाएगा, लेकिन ना यहाँ पर पाइपलाइन डली, ना यहाँ पर कोई काम हुआ। बस खुरेद देते हैं और उसके बाद काम ख़त्म, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।